Hello everyone, welcome back to my sales classes. So today is Sunday and 17th of May. So what we are going to do, we are going to revise all the current affairs which we have read in the last week. Okay, so let's start with the revision. So first of all, what we are going to do, we are going to revise all the important days which we have learned that we have read that which day is celebrated in the May. Okay, so let's start. फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे। और इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि रिवीजन वीडियो है, काफ़ी छोटी रखेंगे और हर संडे अब हम ऐसे ही रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। और उन्हीं क्वेश्चंस की, उन्हीं करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, ठीक है। महाराष्ट्र डे 1 मई, गुजरात डे 1 मई, गॉट इट। वर्ल्ड टूना डे 2 मई, वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ 3 मई, राइट। और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, गॉट इट। आई होप सो आपको रिमेंबर होगा सारी चीज़ें। देखो सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ खास नहीं करना, आपको रिवाइज करो बस, जो जो आपके दिमाग में चलता है, जो आपने पढ़ा अभी तक, वो सब ऐसे रिवाइज करते रहो। वर्ल्ड आफ्टर डे 3rd, ठीक है, 3rd को। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 4th, कोल माइनर्स डे 4th, वर्ल्ड अस्थमा डे 5th, इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे 5th, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5th ऑफ मई, ठीक है। ये मई के सारे डेज हैं, ठीक है, 5th ऑफ मई 2020 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे वॉज 7th ऑफ मई, ठीक है, 7th मई को। एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे वॉज 8th ऑफ मई, ठीक है। और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे बताओ, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8th को, ठीक है। और वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे कब था ये बताओ, जल्दी फटाफट याद करो। ये हमने बनाया था 9th को, ठीक है। और इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे याद करो, नेशनल टेक्नोलॉजी 11th ऑफ मई। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12th ऑफ मई, ठीक है। सो नाउ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15th में, कल की वीडियो में पढ़ाया मैंने। इंडेंजर्ड स्पेसिस 15th में, कल की वीडियो में पढ़ाया मैंने, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट डेज थे, हमने डिस्कस करे फटाफट। अब आपको इसको ऐसे ही रिवाइज कर लेना, 6-7 बार करोगे आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी क्या है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब। कौन थे? कुमार संगाकारा। कौन है ये श्रीलंका के क्रिकेट टीम में थे पहले, ठीक है, कैप्टन थे, श्रीलंका से ये। चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कौन है, जिनकी अभी टर्म बढ़ा दी गई है? कौन है? नरेंद्र बात्रा, ठीक है, नरेंद्र बात्रा। चेयरमैन ऑफ सीबीएसई जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, मनोज आहूजा, ठीक है, मनोज आहूजा। फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन बने थे? ये अरमाने गिरीधर। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्रेटरी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सेक्रेटरी ऑफ ये ऐसे होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी कौन बने अभी रिसेंटली? सो कौन बने ये? अजय तिर्के, याद रखना, ठीक है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने अभी? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अरविंद सिंह। कौन बने? अरविंद सिंह, ठीक है, अरविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया था, वी विद्यावती, ये भी एक आईएएस ऑफिसर थी, वी विद्यावती, ठीक है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड कौन बने थे? पब्लिक अकाउंट कमेटी, बताओ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड कौन बने थे? अधीर रंजन चौधरी। कौन थे? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी। फिर बढ़ते आगे। सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ आरबीआई ने किसको चूज किया था अभी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी तरुण बजाज। कौन थे? तरुण बजाज, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन थे ये? डीपीएस नेगी। कौन थे? डीपीएस नेगी, ठीक है, डीपीएस नेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये है रिसेंटली कुछ अभी रिसेंटली जो ब्रांड एम्बेसडर चूज हुए हैं यूनेप की। देखो यूनेप क्या है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी जो गुडविल एम्बेसडर थी, जो गुडविल एम्बेसडर थी वो कौन थी जिनकी टर्म वापस बढ़ा दी उन्होंने 1 साल से? दिया मिर्जा। कौन थी? दिया मिर्जा, ठीक है, दिया मिर्जा। और इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन, ये मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में हेल्पफुल रहेगा। इसके चीफ ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ये कौन है? हमारे क्रिकेट टीम में के थे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम, क्रिक किंगडम है क्या? ये दुबई बेस्ड एक क्या है? अकेडमी है। और कोविड-19 की वजह से इसमें ऑनलाइन फैसिलिटी दी जा रही है, ऑनलाइन कोचिंग दी जा रही है। किसकी? क्रिकेट की। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ठीक है। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ऑबिट्यूरीज पे, इंपॉर्टेंट कैजुअलिटीज़ पे, जो लोग रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटीज जिनकी डेथ हुई है। हरिशंकर वासुदेव कौन थे? ये हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन कौन थे? हिस्टोरियन, बस इतना याद रखना। हरिशंकर वासुदेव हिस्टोरियन थे। ए.के. त्रिपाठी कौन थे? ये लोकपाल कमेटी के मेंबर भी थे और फिर जस्टिस थे। जस्टिस ए.के. पाल त्रिपाठी, इनकी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। एम.के. अर्जुनन कौन है? एम.के. अर्जुनन, बताओ एम.के. अर्जुनन कौन है? ये म्यूजिक से म्यूजिशियन थे और मलयालम म्यूजिशियन, ठीक है। इनकी डेथ हुई है। उषा गांगुली ये थिएटर एक्टर है। कौन? थिएटर एक्टर, इनकी डेथ हो गई अभी रिसेंटली। मनमीत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मनमीत सिंह। कौन है ये? टेबल टेनिस टीटी प्लेयर, हमारे फेमस टीटी प्लेयर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो ग्रूड पोर्टल, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स और स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ग्रूड पोर्टल किसने लॉन्च किया था? सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने। कौन थे वो? हरदीप सिंह पुरी, राइट, हरदीप सिंह पुरी। वो ये क्या था? ये ड्रोन्स अलाउड करे थे, किस लिए? रैपिडली कोविड-19 के केसेस को कंट्रोल करने के लिए और ड्रोन्स का यूज़ करने के लिए, स्प्रे करने के लिए, या फिर किसी चीज़ पे निगरानी रखने के लिए। ग्रूड पोर्टल समझ में आ गया। ऑनलाइन पोर्टल किसने किया था? महिंद्रा कंपनी ने ऑनलाइन कार खरीदने के लिए, महिंद्रा की, ठीक है। जन सुनवाई पोर्टल किसने करा है? यूपी ने क्या करा था उसमें? ये जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको रजिस्ट्रेशन करना था और उनको कंप्लेंट करनी थी जो भी उनकी दिक्कत थी, ठीक है। भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च ये करा था किसने? भरोसा उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने क्यों करा था ये? जो स्टूडेंट्स कोविड-19 की वजह से अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस में है उनके लिए करा था ये भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च, ठीक है। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस किसने कराया? आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस कराया, ये करा है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, ठीक है। मिशन सागर क्या था? जो हमारी आईएनएस इंडियन नेवी शिप्स थी वो कहाँ जा रही थी? कुछ कंट्रीज़ पे जा रही थी इंडियन ओशन की, मॉरिशस और जैसे ये 5 कंट्रीज़ थी उधर, उन पे क्या लेके जा रही थी? फूड लेके जा रही थी, इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स लेके जा रही थी, और डॉक्टर की टीम जा रही थी पूरी हेल्प करने के लिए कोविड-19 में, ठीक है। मिशन सागर याद है? चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ई संजीवनी पोर्टल क्या है? ई संजीवनी पोर्टल ऑनलाइन फैसिलिटी है जो कि नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल जाना होता है उनके लिए अब ई संजीवनी पोर्टल से अब क्या करेंगे? वो घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, ठीक है, ताकि कोविड-19 की वजह में उनको बाहर ना जाना पड़े, उनकी वजह से किसी को खतरा ना हो या किसी और की वजह से उनको खतरा ना हो। होप पोर्टल क्या था? होप पोर्टल था स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प, और जो अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये किसने करा? वैसे उत्तराखंड ने, ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके डाटास को ये कलेक्ट करेगा और उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको जॉब देने की कोशिश करेंगे। किसने? यूके ने, उत्तराखंड ने। रोजगार पोर्टल क्या था? रोजगार पोर्टल करा था यूपी ने। किसने? यूपी ने। ये भी सेम था कि इनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी लेबर्स हैं या फिर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ है, उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे गोल्ड रिजर्व अब 40.4 टन्स इन 2019, हमारा इतना गोल्ड रिजर्व बढ़ गया था, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने दी थी? आरबीआई ने दी थी।
मोर देन 50% बढ़ गया है, ठीक है, मतलब अप्रोक्स 50%, ठीक है। मध्य प्रदेश होम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है FIR आपके द्वार। क्यों करी थी? क्योंकि FIR कराने लोग पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, और पुलिस स्टेशन जाने में फिर इस टाइम कोविड-19 में खतरा है, हर किसी को खतरा है एक दूसरे से, इसलिए उनको बाहर ना जाना पड़े। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च प्रवासी राहत मित्रा। प्रवासी राहत मित्रा किसके लिए थी? जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स मिले थे अभी रिसेंटली, ठीक है। ये तंजावर नेटिव वर्क्स एंड आरंबर वुड कार्विंग, ये दोनों किसके थे? तमिलनाडु के थे, ठीक है। इनको मिला था अभी GI टैग, ठीक है। ब्लैक राइस, ब्लैक राइस कहाँ के हैं? मणिपुर के। कहाँ के हैं? मणिपुर के ब्लैक राइस। टेरिकोटा गोरखपुर, देखो ये आपको याद होने चाहिए, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कदलई मिट्टे ये थी तमिलनाडु, ठीक है। और सैफरून JNK, जम्मू कश्मीर, ठीक है, JNK। आगे बढ़ते हैं। तो तेलिया रुमाल तेलंगाना। सो ये बेसिकली हमने GI टैग्स करे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी फिर कुछ टाइम पहले से हमने क्या करा था, एक सीरीज स्टार्ट करी थी, एक कंट्री और एक स्टेट की। सो हमने पहले आंध्र प्रदेश को डिस्कस किया था, राइट। सो आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट कुछ रिलेटेड चीज़ें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। रिवर्स वगैरह तो देखो आप वो मैप देख के करना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ये साउथ ईस्टर्न कोस्टल पे था, मीन्स अगर ये इंडिया है तो ये साउथ है इंडिया का, और ये ईस्टर्न कोस्टल पे यहाँ पे था आंध्र प्रदेश यहाँ पे, ठीक है। और 7th लार्जेस्ट था किससे? बाई एरिया से, ठीक है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन थी इसकी। पहले किसकी थी? गुजरात की इधर होती है, ठीक है, कोस्ट लाइन जो टच होती है इससे। बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है अपना? ये करता है छत्तीसगढ़ के साथ, तमिलनाडु के साथ, कर्नाटका के साथ, ठीक है, और किसके साथ? तेलंगाना के साथ, और बे ऑफ बंगाल के साथ, इनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। स्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953, ठीक है, इस दिन स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसको राइस बोल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि राइस का मेजर प्रोड्यूसर है ये, ठीक है। और बाकी आपको पता है इसके CM कौन है? ओके, YS जगनमोहन रेड्डी है, और गवर्नर कौन है? बिश्वा हरिचंदन है, ठीक है। राज्यसभा में 11 सीट है, लोकसभा में 25 सीट है, ठीक है। गोदावरी रिवर है वहाँ पे, मेजर रिवर गोदावरी, कृष्णा, ये, ठीक है, ये सारी पेन्नार ये रिवर है। वह कोल माइंस है, अप्रोक्स 48 कोल माइंस है वहाँ पे, 48 के अराउंड कोल माइंस है, ठीक है। वहाँ पे टेम्पल है, जैसे कनक दुर्गा टेम्पल है, ठीक है। वो सारी मैंने पिक्चर्स लगा रखी है उसमें PDF में, आप देख लेना, ठीक है। बाकी फिर हमने बात करी थी नेक्स्ट डे किसकी? तो फिर हमने बात करी थी इसकी अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेमा खांडू, ठीक है, वहाँ के CM है, ये सारी चीज़ें रिवाइज करना आप खुद आगे, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी किसकी? बिहार की। सो बिहार का तो बहुत वाइड GK आपको पता है, ठीक है। और फिर हमने वैसे बात करी थी सबसे पहले रशिया की, ठीक है, रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को है। फिर हमने बात करी फ्रांस की, ठीक है, जिसकी कैपिटल पेरिस है। फिर हमने बात करी जर्मनी की, ठीक है, जिसकी कैपिटल बर्लिन है, ठीक है। सो ये सारी रिवाइज करते रहना आप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, क्योंकि रिवीजन की वीडियो इतनी बड़ी रखूँगा तो फिर आप खुद बोर हो जाओगे, ठीक है। सो आगे फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ, और हम वीकली ऐसे ही करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।